ही जानना चाहेंगे। आपने सुना, अगर आप देखें नंबर, इससे बाजार कुछ हद तक वाकिफ था कि ये नंबर ऐसे ही होंगे, लेकिन उत्साहित बाजार शायद कमेंट्री को लेकर हुआ। आपकी प्रतिक्रिया टाटा मोटर्स पे? धन्यवाद वीरेंद्र, आपको और आप सभी को शुभ प्रभात। और आपको सीएनबीसी आवाज की टीम को, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को और सभी दर्शकों को हमारी कंपनी जियोजित और हमारे तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परमात्मा से प्रार्थना है कि आपकी सेहत में भी तंदुरुस्ती बनी रहे और आपके धन में निरंतर वृद्धि होती रहे। तो एक समय पर मैंने आपके साथ, शैल जी के साथ, और मेरे ख्याल से तब कमान संभाली थी शो की आशीष वर्मा जी ने, तो मैंने एक टिप्पणी करी थी कि टाटा मोटर एक ऐसा शेयर है जो एक समय पर अछूता था और आज के तारीख में एक कमाऊ बेटा जिसे हम कहते हैं वीरेंद्र, वो बन चुका है और सबका पसंदीदा स्टॉक है ऑटो क्षेत्र में। और मैंने एक टिप्पणी ये भी करी थी वीरेंद्र के जो भी खामियाजा बाकी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल में उतरने के लिए थोड़ी असमंजस परिस्थिति में है या फिर उन्होंने अभी तक मन नहीं बनाया, उसका बहुत बड़ा फायदा टाटा मोटर को मिलेगा। क्योंकि ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रही, खास करके मैं बात कर रहा हूं मारुति की, एक नकारात्मक सी परिस्थिति में जीने की आदत हो गई है। और आप ये भूल रहे हैं, मैं मारुति की मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, कि आप भारत में स्थापित सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी है। और अगर आप ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के नकारात्मक परिस्थिति में जी रहे हैं तो आप कब शुरुआत करेंगे और कब लॉन्च करेंगे? तो मैं तो मानता हूं कि टाटा मोटर शायद हमारा जो लक्ष्य है, हालांकि कल देर शाम नतीजे आए हैं वीरेंद्र, इसलिए थोड़ा चयन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, लेकिन 580 का लक्ष्य तो हम भी बना करके चल रहे टाटा मोटर पर लंबी अवधि के लिए। तो मैं टाटा पावर का जिक्र करना चाहता था, लेकिन कविता जी ने इसका जिक्र कर दिया है। तो हम दिग्गज एचएफसी कंपनी जिसके नतीजे कल आए, एचडीएफसी लिमिटेड, जिसके नतीजे के बारे में विश्लेषण भी काफ़ी हुआ है, और नतीजों के देखने के पश्चात हमने जो हमारा लक्ष्य है वो करीबन 3250-3300 तक खींचा है ऊपर की तरफ। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा शैल जी, आप 5-6 महीने की बात कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि इसके पहले भी ये लक्ष्य आ सकते हैं। अगर कोई लक्ष्य हो तो उसको भी शेयर कीजिए। 3800 का लंबी अवधि का लक्ष्य, और एशियन पेंट के साथ साथ बर्जर पेंट्स, कांसाई, नारोलैक, हाल ही में एक इश्यू आया था इंडिगो पेंट्स का, वहां पर भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की रहा है। और शैल जी, एक चीज जो हमें सबको ध्यान में रखनी चाहिए, इस के कच्चे माल को लेकर के, और ये जो कच्चे तेल में उबाला आया था, तो कंपनियां बहुत ही आसानी से उपभोक्ताओं पर ये थोप देती है, और आपको और हमें जो भी कच्चे माल के इजाफे हैं उसका हर्जाना भरना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा भाव देना पड़ता है फाइनल प्रोडक्ट के लिए। और रियल एस्टेट में सुधार की भी जो एक अच्छी परछाई जिसे हम कहते हैं, उसका असर पेंट क्षेत्र पर भी पड़ता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर भी पड़ता है, पाइप्स एंड फिटिंग सैनिटरी वेयर कंपनी पर भी पड़ता है, और ऑफ कोर्स सीमेंट और मेटल पे भी पड़ता है। तो ये जो करेक्शन आया था नतीजों के बाद, वहां पर भी हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। आपको एक वाजिब रिट्रेसमेंट पे मिल रहा है, स्टॉक्स भी वाजिब रिट्रेसमेंट पे मिल रहे हैं, क्या पिक करेंगे आप? कल के नतीजे देखने के बाद भारतीय एयरटेल को मैं ज्यादा तवज्जो देना चाहूंगा यहाँ पर वीरेंद्र। और ये एक छोटी, मध्यम या लंबी अवधि के लिए भी अगर आप हमें पूछते हैं तो भारतीय एयरटेल जो करेक्शन आया है और बाजार में जो नीचे की तरफ के दायरे दिख रहे हैं, इस नीचे की तरफ के दायरे का फायदा उठा करके मेरे ख्याल से भारतीय एयरटेल आपको पसंद करना चाहिए। लंबी अवधि का लक्ष्य तो हमने 830 का निर्धारित किया है, और छोटी अवधि में हो सकता है आपको 760-780 तक जाता हुआ, छोटी से मध्यम अवधि की बात।